के लिए एक बड़ी गंभीर बात के लिए बुलाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव से पहले भी दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर कई बार हमले हुए और उन हमलों के बाद हर बार भाजपा की तरफ से ये कहा गया कि जनता बहुत नाराज है इसलिए ये हमले हो रहे हैं। तब तक तो नेताओं के ऊपर हमले की बात हम लोग सुन रहे थे। आज दिल्ली के अंदर ऐसा अराजकता का माहौल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बना रखा है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अपने ही घर में लगभग हाउस अरेस्ट है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जब अपने घर में मौजूद नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उप मुख्यमंत्री की गैर हाजिरी में, जब उनके घर में सिर्फ महिलाएं थी, उनके घर पे उन्होंने हमला किया अभी से थोड़ी सी देर पहले। और सबसे गंभीर बात यह है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत आलीशान है, वो पूरी की पूरी उनकी जो पुलिस है जो सीधा सीधा उनके पास आती है, अमित शाह जी अपनी पुलिस के जरिए दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के परिवार वालों की भी हत्या कराने के लिए दिख रहे हैं। जिस तरीके का हमला आज उप मुख्यमंत्री के घर पे हुआ, मुझे लगता है कि इस तरीके के प्रदर्शन कभी किसी के घर पे नहीं किए जाते, दफ्तर पे किए जाते हैं। और घर पे भी तब किए जाते हैं अगर तो वहां पे जिसके लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं वो आपका प्रदर्शन करने वाला पात्र वहां होता है। और जो पुलिस होती है जो वहां पे सिक्योरिटी के लिए लगी होती है, उसको पहले से जानकारी थी कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां पे हमला करने के उद्देश्य से आ रहे हैं। बैरिकेड को जानबूझ के भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए हटाया गया, उनको रास्ता दिया गया, उनको अंदर जाने दिया गया और फिर उनको गेट तोड़ने दे दिया। ये सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के पूरे संरक्षण के अंदर आज उप मुख्यमंत्री के घर पे उनकी गैर हाजिरी में हमला किया गया। और मुझे लगता है कि ये सीधा सीधा जो है उनके परिवार को किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश थी। एक बार आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा जो है आतिशी जी जो हैं वो आगे बढ़ाएंगी। विनोद, पहले वो लंबे वाला आप पहले बता दीजिए। जी, मैं इसके बारे में ब्रीफ कर रहा हूं। ये जो पहला वीडियो दिखाएंगे, मुख्यमंत्री जी का जो उप मुख्यमंत्री का जो आवास है AB 17 प्रगति मैदान के सामने, एक मिनट रुकना विनोद है, उसके सामने जो मेन रोड है सर्विस रोड उसका है और उसके दूसरे छोर पे बैरिकेडिंग थी सुबह, वो बैरिकेडिंग खोली गई और आप देखेंगे जैसी बैरिकेडिंग खोली वहां से वो जो भाजपा के गुंडे हैं वो दौड़ के आ रहे हैं और पुलिस उनके पीछे पीछे चल के आ रही है, आपको दिखेगी। ये लाइट्स बंद कर दीजिए। ये आप देख सकते हैं, वहां से बैरिकेड खोला गया है इनके लिए और ये सब आ रहे हैं। ये CRPF के लोग हैं, पीछे पीछे पुलिस के लोग आ रहे हैं, आप देखिएगा टहलते हुए। ये जो है ये पुलिस के लोग यहां से ये आए हैं। ये अब उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर, दरवाजे के बाहर, जो लोहे का दरवाजा है उसके बाहर अब ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये पुलिस वाले, आप देखिए साइड हो गए हैं। आप देखिए पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को वहां छोड़ के वहां साइड में उस किनारे पे खड़े हो गए हैं। ये 5-6 पुलिस वाले हैं, क्योंकि इनको पहले, अब ये सब देखिए घर के अंदर इन्होंने गेट तोड़ के ये सारे के सारे दाखिल हो गए। पीछे पीछे पुलिस जो है इनके पीछे चलिए, सेकंड को पूरा
उसको करके चलाओ, शुरू से चलाओ। से चढ़ाइए। अब ये जो है दूसरा कैमरा है, आप ये देखिए पुलिस वाले हैं, ये पुलिस वाले अब साइड हो गए, ये देखिए ये पुलिस वाले साइड हो गए, ये प्रदर्शनकारी अभी गेट तोड़ेंगे, ये देखिए ये सारे के सारे प्रदर्शनकारी इनके घर पे घुस गए, पहले घुसने दिया, फिर पुलिस जो है वो पीछे पीछे गई है और उप मुख्यमंत्री के घर के स्टाफ ने उन लोगों को वहां पे रोका है। आज सुबह जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पर AB 17 मथुरा रोड प्रगति मैदान के सामने जो है जो घटना घटी है, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में ऐसी घटना घटी होगी जहां पर पुलिस का प्रयोग करते हुए, पुलिस की सांठ-गांठ के साथ, उनके पूरे प्रोटेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने सिटिंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के घर पर, उनके परिवार वालों पर हमला किया है। दिल्ली की राजनीति में कभी भी ऐसी घटना नहीं घटी होगी। प्रोटेस्ट होते हैं, ऑफिस में होते हैं, जब कोई पॉलिटिकल लीडर पब्लिक डीलिंग के टाइम पे घर पर अवेलेबल होता है वहां होते हैं, लेकिन कभी भी परिवार पर हमला नहीं होता है। एक ऐसे समय पर जब उप मुख्यमंत्री का शेड्यूल उन्हें सचिवालय में दिखा रहा है, उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे भेजे जाते हैं। उस समय पर दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि बैरिकेड हटा दिए जाएं। उस समय पर दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि इन गुंडों को घर के अंदर घुसने दिया जाए। कौन है जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को इंस्ट्रक्शन देता है और दिल्ली पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन देता है? एक ही व्यक्ति हैं और वो हैं इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे भेजे, जिन्होंने अपनी पुलिस को उन गुंडों के प्रोटेक्शन के लिए भेजा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के परिवार पर हमला किया जाए। क्या अमित शाह जी उप मुख्यमंत्री जी के परिवार को मरवाना चाह रहे हैं, जो उन्होंने इतनी तादाद में वहां पे गुंडों को भेजा? क्या ये आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से बदला है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2020 में हुए चुनाव में इतनी बुरी तरह से हार गई? क्या ये बदला है कि उन्होंने हर संभव कोशिश कर ली, गाली गलौज कर लिया, इलेक्शन के दौरान हमले करवा दिए, लेकिन दिल्ली वालों ने अपना एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को दिया, अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया और मनीष सिसोदिया जी को उप मुख्यमंत्री बनाया? और आज जो एमसीडी के हालात दिल्ली में हो रहे हैं, जिस तरह से एमसीडीसी नाराजगी है, अमित शाह जी को पता चल गया है, क्योंकि वो आफ्टर ऑल पॉलिटिकल मास्टरमाइंड है भाजपा के। उन्हें पता चल गया है कि एमसीडी के इलेक्शन में भी वही होने वाला है जो अभी विधानसभा के चुनाव में हुआ, और वही बौखलाहट है जो उनके रोज रोज के एक्शंस में दिख रही है। अभी 2 दिन पहले दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को भाजपा के तथाकथित प्रोटेस्टर्स ने और अमित शाह जी की पुलिस ने नजरबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट में डाल दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई मिलने नहीं जा सकता था, तो वहां पे भी दिल्ली पुलिस का रोल साफ था कि जो 10 लोग तथाकथित प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे उन्हें नहीं छुआ, उन्हें नहीं हिला सकते थे, क्योंकि वो तो अमित शाह जी की छत्रछाया में है, जो वहां पे मेयर और काउंसलर बैठे हैं। लेकिन जो 400 लोग खड़े हैं उनको रोकने की पावर थी उस पुलिस के पास। वहां पे एक बैरिकेड नहीं हिला, वहां पे एक इंसान अंदर नहीं जा पाया। वहां पे सिटिंग एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी के साथ बर्बरता के साथ मारपीट की गई कि वो बेहोश हो गए, लेकिन भाजपा वालों को नहीं छुआ। और आज उसी श्रृंखला में दूसरा एपिसोड था, जब उप मुख्यमंत्री के परिवार पे, जब वो उप मुख्यमंत्री घर पे नहीं थे, जब उनकी पत्नी घर पे थी, जब उनका बच्चा घर पे था, तो बीजेपी के गुंडों को भेज के, पुलिस की संरक्षण में भेज के उनको मारने का प्रयास किया गया है। क्या अब अमित शाह जी इस हद तक गिर गए हैं
कि वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के परिवारों की हत्या कराना चाहते हैं? क्या अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को भेज के क्या सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर परिवार वालों पे हमला करवाएंगे? क्योंकि एक तरफ तो उनके पास भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं और दूसरी तरफ अमित शाह जी के पास अपनी पुलिस है, जिसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप इन वीडियोस को देखिए, कि वो गुंडे बढ़ते जा रहे हैं घर के पास और पुलिस के अफसर टहलते हुए उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। याद रखिए, ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने बैरिकेड से एक व्यक्ति को नहीं पार होने दिया, एक एमएलए को नहीं पार होने दिया था मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर। तो अगर दिल्ली पुलिस इन भाजपा के गुंडों को रोकना चाहती तो रोक सकती थी। जब ये गुंडे गेट पे पहुंचे, और ये वीडियो हम आपसे शेयर भी करेंगे, आप उसे ध्यान से देखिएगा, तो पुलिस वाले साइड हो गए कि जाइए, घर के अंदर जाइए। वो तो जो डेप्यूटी सीएम का कैंप ऑफिस है, आखिरकार उसके अफसर बाहर निकल कर आए और उन्होंने वहां से लोगों को रोका, रास्ता रोका और उन्हें बाहर भेजा। वहां पे जो सिविल डिफेंस का स्टाफ था उन्होंने वापस भेजा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन था, अमित शाह जी द्वारा दिया गया प्रोटेक्शन था, क्योंकि उन्होंने ही गुंडों को भेजा और उन्होंने ही पुलिस को आदेश दिया कि उप मुख्यमंत्री के परिवार पर हमला होना चाहिए। यह दिल्ली की राजनीति के लिए एक काला दिन है। हर प्रकार की पॉलिटिकल डिफरेंसेस किसी भी पार्टी में हो सकते हैं। सब पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, भाषण देती हैं, उनकी नीतियों पे सवाल उठाती हैं। हम भी चुनाव लड़ते हैं। हम जब एमसीडी में चुनाव लड़ते हैं तो वहां पे रूलिंग गवर्नमेंट पे सवाल पूछते हैं। जब अभी फरवरी में चुनाव हुआ तो हमारी सरकार की पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस पे सवाल उठाए गए, और वो एक लोकतंत्र में होना भी चाहिए। लेकिन आज दिल्ली की राजनीति में एक काला दिन है कि इन पॉलिटिकल डिफरेंसेस को लेकर आज मुख्यमंत्री के परिवार पर अमित शाह हमला करवा रहे हैं, और दिल्ली वालों को यह सब दिख रहा है। दिल्ली वालों ने देखा है कि किस तरह से 2020 के चुनाव से पहले किस घटियागिरी से भाजपा ने चुनाव लड़ा था, कि किस तरह से भाजपा के नेता रोज गाली गलौज करते थे, तरह तरह के हमले करवाए जाते थे। जो आज इस हमले के बाद दिख रहा है कि जिस तरह से अमित शाह जी ने इस हमले को प्रायोजित किया है, पुराने हमले भी अमित शाह जी द्वारा ही प्रायोजित किए जाते होंगे। और दिल्ली वाले भाजपा को और उनके नेताओं को आने वाले एमसीडी इलेक्शन में उसी तरह सबक सिखाएंगे जिस तरह 2020 के विधानसभा चुनाव में सिखाए। थैंक यू। अभी जो ऑफिसर्स हैं, जो मौजूद थे, जो विटनेसेस हैं, वो अभी इस मोमेंट पे जो सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाई है उसको लेके एफआईआर फाइल करने के लिए जा रहे हैं। कोई अरेस्ट किया गया अभी तक? किसी को अरेस्ट किया है कोई भी? आपको इस फुटेज को देख के लग रहा है कि कोई अरेस्ट होने वाला है? पुलिस एक एस्कॉर्ट की तरह चल रही है भाजपा के गुंडों के साथ, उनके लिए रास्ता बना रही है कि अब जाके गेट तोड़ो। वो घुस जा रहे हैं उप मुख्यमंत्री के आवास के अंदर, जहां पे उनकी पत्नी और उनके बेटे घर पे थे। पुलिस मूक दर्शक की तरह वहां पे खड़ी हुई देख रही है, और ऑफिसर्स, अनआर्म्ड लोग अपने ऑफिस से बाहर निकलकर उन गुंडों को रोक रहे हैं। तो आप ही बताइए क्या अरेस्ट होगा? सीएम के हाउस अरेस्ट के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? जो हाउस अरेस्ट किया गया, भारत बंद के दिन, उस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये भाजपा की बौखलाहट है। ये भाजपा की बौखलाहट है कि वो मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये भाजपा की बौखलाहट है कि वो उप मुख्यमंत्री के परिवार पे हमला करवाने की कोशिश करते हैं। उनको पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार से दिल्ली की जनता खुश है। उनको पता है कि एमसीडी में जिस प्रकार का काम हो रहा है, दिल्ली वालों ने मन बना लिया है कि उनको एमसीडी से बाहर निकालना है। तो हर तरह के हथकंडे अमित शाह इस्तेमाल कर रहे हैं। खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री हैं और महाराष्ट्र सांसद भी बीजेपी के, उन्होंने बयान दिया है कि ये जो किसान आंदोलन हो रहा है इसके पीछे चीन और पाकिस्तान है।
बताइए इस ऐसे हास्यास्पद सवाल का क्या जवाब दिया जाए? ये उनके ही सवाल है मैम। तो मैं उनसे आग्रह करूंगी जो खाद्य मंत्री हैं कि वो थोड़ा सा अपने समय अपनी वीआईपी रेजिडेंस से निकालकर सिंघू बॉर्डर का एक चक्कर लगा के आए, टिकरी बॉर्डर का एक चक्कर लगा के आए, गाजीपुर बॉर्डर का एक चक्कर लगा के आए। वहां पे जो नज़ारे हैं वो दिल दहलाने वाले हैं। किलोमीटर दर किलोमीटर ट्रैक्टर ट्रॉली में पूरा अपना घर परिवार का सामान बांधकर इस ठिठुरती हुई ठंड में जो हजारों की तादाद में किसान वहां पे मौजूद हैं, अगर वो चीन और पाकिस्तान के एजेंट हमारे मंत्री जी उन्हें मानते हैं तो उनको नमन है। उनको कहिए कि जाके किसानों से बात करें, उनका दुख दर्द समझें। कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता इस ठिठुरती हुई ठंड में। अगर वो किसान यहाँ पे आए हैं, कोई नहीं रहना चाहता ट्रैक्टर ट्रॉली में। अगर वो किसान यहाँ पे आए हैं इसलिए आए हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं बचा। वो अपने स्टेट्स में पिछले महीने भर से आवाज़ उठाते उठाते थक गए। केंद्र सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी और आपके मंत्री जी को शर्म आनी चाहिए ऐसा बयान देते हुए। बहुत हो गए सवाल, काफी हो गए। हाँ जी।